हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उससे हुई परेशानियों के बारे में आपको समाधान तक बताता है। सिर्फ आपको समाधान भी बताता है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही कुछ घटनाओं को हम लेकर आ चुके हैं, ऐसी कुछ परेशानियां जो लोग हमेशा फेस कर रहे हैं, जो हर कोई दूसरा आदमी फेस कर रहा है। डिजिटलाइजेशन को लेकर, जो डिजिटल हो चुके हैं पूरे लैंड डॉक्यूमेंट्स, उसको लेकर ऐसा क्या है, आज हम इसी बारे में जानेंगे। डिजिटल में क्या परेशानी है, क्या अच्छाई है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में सब हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में नाम गायब, रजिस्ट्री के बाद भी जमीन आपकी नहीं है। सोचिए, डिजिटल रिकॉर्ड में अगर आपका नाम नहीं है तो जमीन आपकी मानी ही नहीं जाएगी। यानी कि आपने जो पैसे खर्च किए थे, अपने खून पसीने की कमाई को जमीन को लेने के लिए आपने जो लगाया था, तब भी आपकी जमीन मानी नहीं जाएगी, रजिस्ट्री के बाद भी। सोचिए, आज जो है कि हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसका समाधान भी जो है कि आपको बताएंगे। यानी कि इनसे जो परेशानी हो चुकी रहेगी आपको, उससे जुड़े समाधान भी आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको करना क्या है, हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि इस तरीके से आपको समझाने वाला इन टॉपिकों पे आगे पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा आपको। आप पूरी ही यूट्यूब हिस्ट्री खंगार लेंगे तब जाकर कोई मिलेगा ही नहीं ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी और स्पष्ट रूप से समझाया जाने वाला कोई आदमी हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमने हमसे की तरफ कुछ क्वेश्चन पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, आप कोई सवाल है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप किसी भी तरह कोई भी अगर सवाल रहेगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा उसका। अगर मुझे लगेगा कि कमेंट बॉक्स में जवाब देना कुछ बेहतर नहीं रहेगा, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल रिकॉर्ड क्यों खतरनाक बनता जा रहा है। दोस्तों सोचिए, डिजिटल रिकॉर्ड क्यों खतरनाक बनता जा रहा है। आपने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाया और आप बेफिक्र हो गए, संतुष्ट हो गए, क्या भाई अब तो हमारा काम हो गया। ये कहना चाहिए कि हमारा तो काम हो गया भाई साहब, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हमने रजिस्ट्री करवा ली। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स अगर डिजिटल रिकॉर्ड में नहीं हैं, तो गवर्नमेंट उसको आपकी जमीन मानती ही नहीं। 2025 और 26 का ये नियम है, 26 का सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आपको 2026 का में जो है आपको डिजिटल रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। कितनी भी पुरानी रजिस्ट्री आपकी क्यों ना हो, अगर डिजिटल में नहीं है तो आपकी जमीन नहीं मानी जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा सबूत माना जाएगा। ये नियम हो चुका है दोस्तों। तो इसीलिए वो खतरनाक बनती जा रही है। कई लोगों के पास जो है रिकॉर्ड में नाम नहीं है उनका, डिजिटल रिकॉर्ड में, तो भाई साहब वो क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड यानी कि ऑनलाइन रिकॉर्ड, और इसमें जो है कि आपका नाम शो नहीं करेगा, तो भाई जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। कोई वेबसाइट हो, आपकी हिंदुस्तान किसी भी जिले के हो, आपको जो है कहीं ना कहीं का हिंदुस्तान किसी भी स्टेट, किसी भी जिले के आपको ना कहीं का अपना कोई भी वेबसाइट होगा, उससे आपका जमीन का नाम शो करना जरूरी है। नहीं शो करेगा, जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। ये गवर्नमेंट का कहना है। दूसरा क्या है, और हाँ, ये खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे डिजिटलाइज कर सकते हैं, यदि डिजिटल आपके रिकॉर्ड नाम हो जाएगा रिकॉर्ड में आपके। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्री होने के बाद भी नाम क्यों नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान क्या नहीं देते हैं, आप जो अपना रिकॉर्ड जो है नामांतरण नहीं करवाते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, नामांतरण न करवाएं, दाखिल खारिज की प्रक्रिया न करवाना। उसे सबसे बड़ा नुकसान यही है कि पुराने वाले मालिक का ही नाम रहेगा। डिजिटलाइज जब भी चेक किया जाएगा तो उसका नाम शो करेगा, उसको ही मालिक माना जाएगा, आपको नहीं। मैं कई बार हर एक वीडियो में कह चुका हूं कि रजिस्ट्री सिर्फ जमीन खरीदने का एक जरिया है, यानी बैंक का काम करता है। वो एक प्रूफ होता है कि जमीन आपने खरीदी है। प्रूफ क्या मतलब, वो खरीदने का एक जरिया है।
और कुछ नहीं है। प्रूफ तब माना जाएगा जमीन में आपका जब डिजिटल रिकॉर्ड में आपका नाम तहसील राजस्व विभाग के फाइलों में आपका नाम दर्ज हो। कानून ये हो चुका है कि आपका फाइल में नाम मुझे नहीं चेक करना है। डिजिटल रिकॉर्ड जबकि ऑनलाइन चेक किया जाए तो आपका नाम दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा आप मालिक नहीं। अगर किसी आप पुराने रिकॉर्ड में अगर साबित नहीं हुआ कि आप हैं, आपकी जमीन नहीं है, तो वो जमीन सरकारी मान दी जाएगी, नजूल की जमीन मानी जाएगी, यहाँ तक उस पर विवाद तक डाल दिया जाएगा। सोचिए किस हद तक परेशान होने वाली बात है। और अभी भी अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल नहीं किया तो आप ध्यान से पूरी वीडियो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आखिरी में बताऊंगा कि डिजिटल कराने का क्या तरीका है, ख्याल रखिएगा। तीसरा सबसे खतरनाक वजह पुराने रिकॉर्ड की एंट्री। अगर जब डिजिटल चेक किया जाएगा पुराने रिकॉर्ड की एंट्री नहीं दिखेगी, उसमें पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, और पुराने रिकॉर्ड में अगर ये साबित हो गया कि जमीन आपकी नहीं थी, आपने हड़पी है, कब्जा किया, ऐसा कुछ है, तो जमीन पे सीधा बीमार एक कॉलम में डाल दिया जाएगा उस सरकारी रिकॉर्ड में। उस जमीन को सरकारी मान ली जाएगी। अगर पुखरेवार की जमीन है तो जमीन हड़प वापस ले ली जाएगी, क्योंकि आपको दिक्कत होगा कि हड़पी हुई जमीन नामांतरण नहीं होता है, यानी कि दाखिल खारिज होता ही नहीं है। सिर्फ वो कब्जा मतलब कब्जा होता है, लीगल तरीका नहीं है वो। लीगल तरीके के लिए आपको डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। याद रखेगा कि कब जमीन आपकी छीन ली जाएगी आपसे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। सरकार मानेगी ही नहीं कि जमीन आपकी है। सरकार सीधा बोलेगी जमीन हमारी है, तुमने हड़प के रखा है, ये करके रखा है, वो करके रखा है, चोरी किया है, सीधा कुछ नहीं, सीधा नहीं मानेंगे। रजिस्ट्री माने कुछ नहीं, याद रखेगा। इसलिए आप डिजिटल जब भी कीजिए तो पुराने रिकॉर्ड वगैरह सब चेक कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट से पुराने रिकॉर्ड कैसे थे कैसे नहीं थे, वो सबकी एंट्री बराबर होनी चाहिए, याद रखेगा। सर्वे, जीआईएस और ड्रोन का नया खेल, सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा खेल है जीआईएस का। मैंने इसको हेडलाइन कर दिया है, ध्यान अंडरलाइन मैंने किया उसको, याद रखेगा। जीआईएस ऐसा सर्वे जो नक्शे के आधार पे किया जाएगा। अगर आपकी जमीन यहाँ पे थी, ठीक है, अब 1 इंच खसक के अगर यहाँ पे ऐसे हो गई है नक्शे में, तो आपकी जमीन को सीधा विवाद में डाल दिया जाएगा। इसमें विवाद, वो सर्वे हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जीआईएस गवर्नमेंट का अपना सर्वे, जमीन को डिजिटलाइज देखने के लिए, उसके लैंड रिकॉर्ड को नाम दर्ज करने के लिए, और सारे रिकॉर्ड यानी नक्शा खतौनी वगैरह सब डिजिटलाइज होगा। सारे रिकॉर्ड आपको डिजिटलाइज ही मिलेंगे, लैंड रिकॉर्ड में ही मिलेगा, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आपका नाम हर चीज बेहतर है, नक्शा बेहतर है, 1 इंच भी घस की जमीन नहीं है आपकी तो सही है। अगर घसक गई है, अगर क्यों घस गई है उसका आपके पास वैलिड रीजन नहीं हुआ पेपर पर लिखित, तो आपको हो जाएगी दिक्कत। कई बार में दिखाया गया है कि अगर आपकी जमीन यहाँ पे है और बीच में से रोड जा रहा है ऐसे, अगर यहाँ से हाईवे वगैरह कुछ भी हुआ, सरकार ने आपकी जमीन ले ली, तो फिर वहां पर नई तरह से चकबंदी होती है। अगर कहीं से लेकर जितनी भी जमीनें थी, चकबंदी क्यों होती है? चकबंदी में यह देखा रहता है कि कितनी जमीनें रोड पे गई और कितनी जमीन आपकी पहले थी और कितनी अब रह गई है, उसका एक आपको लिखित रूप से प्रमाण दे दिया जाएगा, लिखित कुछ भी, और जमीन का एक नंबर आपको नया दे दिया जाएगा। नंबर भी नया हो जाएगा, वो जो है डिजिटलाइज हो जाएगा, आपको वो रिकॉर्ड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में नाम डाल दिया जाएगा। वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा, रोड निकल के वो नहीं रहेगा, तो सीधा कहाँ जाएगी जमीन आपकी? विवाद, सीधा विवाद, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, वो पूछेगा। सरकार सीधा कहती है यहाँ नाम होना जरूरी है। अब 2026 में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में आपका नाम होना जरूरी है। अगर गायब हो जाएगा तो रजिस्ट्री फेल, कितने भी पुश्तैनी जमीन क्यों ना हो आपकी। अगर आपकी जमीनों ने अगर आपने अपनी जमीनों को रजिस्ट्री करवा रखा है, डिजिटलाइज नहीं करवाया, तो सबसे बड़ा खतरा है आप लोगों के लिए।
कितनी भी पुरानी रजिस्ट्री क्यों ना हो, दादा परदादा 300 साल पुरानी भी रजिस्ट्री अगर रहेगी उसको भी करना होगा। हालांकि होती नहीं 300 साल पुरानी रजिस्ट्री, फिर अगर मान लीजिए रहेगा भी एक तरह से, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 साल दो भी अगर पुरानी रजिस्ट्री है, अंग्रेजों के जमाने की भी रजिस्ट्री अगर है, तो आपको डिजिटलाइज होना जरूरी है। उस पर सारे नंबर शो करेंगी। पहले नंबर 1 था, फिर पहले नंबर 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ कि 4 हुआ, सब उस पर शो करेगा कि नंबर कैसे कैसे आंकड़े आपके बदले हैं। जमीन पहले कितनी थी, अब कितनी है। अंश क्लियर होना जरूरी है। अंश भी आपका द प्रॉपर मेजर होना चाहिए। पहले जमीन अगर मान लीजिए 1360 स्क्वायर फीट थी, अब अगर 600 स्क्वायर फीट बची है, ये भी मेंशन होना जरूरी है। और उतनी जमीन होना भी जरूरी है। अगर मौके पे ज्यादा जमीन निकलेगी, जब भी ये नक्शे जब भी चेक किया जाएगा, सर्वे जब भी किया जाएगा नक्शे का ड्रोन से, तो उसमें जमीन आपकी ज्यादा निकल गई और आपके रिपोर्ट में जमीन अभी कम है, तो भी आपको डाल दिया जाएगा विवाद में। याद रखिएगा, जो है वही होना चाहिए, उससे ना ज्यादा ना कुछ कम। ये है डिजिटल रिकॉर्ड होने के फायदे और नुकसान भी। नुकसान ज्यादा है, फायदा बड़ा कम है। फायदा भी है उनके लिए जो हर जी अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे करके रखे हैं। कई लोगों ने गांव वगैरह में के लोगों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अच्छे से नहीं रखते हैं। रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में नाम उनका नहीं होता, सिर्फ रजिस्ट्री होती है। उन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, समझ लीजिए आप तो। दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है, सबसे बड़ी गलती जो लोग 90% लोग करते हैं, रजिस्ट्री हो गई, संतुष्ट हो गए, अब क्या है बेफिक्र हो जाते हैं, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। सबसे बड़ी टेंशन वाली बात वही है कि आपका दाखिल खारिज होना जरूरी है, यानी कि नामांतरण कराना बहुत जरूरी है। पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम रिकॉर्ड में आ जाए। वो कैसे होगा, नामांतरण से। नामांतरण जब भी करा रहे हैं, याद रखिएगा रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद इसकी अप्लाई करना है आपको, और खतौनी में नाम शो करना जरूरी है। उसके बाद जब सरकारी रिकॉर्ड जब चेक करवाएंगे, ऑनलाइन यानी डिजिटल चेक करेंगे, अगर आपको नहीं आती तो कोई भी सीएससी सेंटर वगैरह में आप जा सकते हैं, वो आपको बता देंगे कौन से तरीके हैं, कैसे तरीके हैं, फिर वो खुद चेक करके बताएंगे आपको। आप चेक कीजिए, अगर आपका सब सही है तो आप बेफिक्र रहिए, आपका नाम दिखने लगा बेफिक्र हो जाएगी। नहीं है, चिंता वाली बात है। उसके लिए करना क्या है, कई लोगों का देखा गया है कि उन लोगों ने रजिस्ट्री करवा लिए, काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, और उनका खतौनी में नाम शो नहीं करता है, तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है। समय रहते आप जाइए तुरंत वकील के पास, उनसे समझिए, वो आपको बताएगा कुछ तरीके, कुछ फाइन आप करिए भाई, वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए। आप जो है तुरंत वो नामांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाइए। कई मामलों में भी देखा गया है कि उन्होंने रजिस्ट्री करा ली, नामांतरण की फाइल अभी भी अटकी हुई है, तो सरकार ये नहीं मानेगी। आप ये कहेंगे जब कि हमारी तो फाइल अटकी हुई है, ये नहीं मानेंगे, ये गलती आपकी है। आप देखिए क्यों अटकी है, कैसे अटकी है, आप उसको समझिए, वकील से समझिए बातें, क्योंकि सरकार को सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड में नाम होने से इसको मतलब है आपके फाइल अटके हुए हैं, दबे हुए हैं, फाइलों की संख्या ज्यादा है, उसमें आपका नाम नहीं रहा, उसकी दिक्कत नहीं, ये दिक्कत आपकी है। सरकार अपनी गलती कभी नहीं मानती, सरकार हमेशा आपकी ही गलती मानेगी और आपकी जमीन छीन ली जाएगी एक झटके में। ये याद रखिएगा भाई आप लोग। और अभी भी जिन लोगों ने इतना समय तक आपको हमें देखते आ गए, अभी भी अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी अपनी शुद्ध सरल भाषा हिंदी में समझाने वाला आपको कोई नहीं है, जो आपके अपनी विषय पर चर्चा करे। जो परेशानी से लोग घिरे हुए हैं, तो लोग ढूंढ रहे हैं, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, हम बताएंगे आपको। आप हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कर ही दीजिए। आप देखिए, हमने ये प्रण लिया है भाई साहब, हमने तो प्रण अब ले ही लिया है कि आपको हम जागरूक करके रहेंगे। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, न कोई आम पब्लिक, न ही कोई सरकार आपसे फ्रॉड कर सकती है। आपको इतना हम जागरूक कर देंगे और करके ही रहेंगे कि हमसे कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। ये आप याद रखिएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा सा योगदान देना है। क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कर ही दीजिए। बहुत हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए आप हम लिखित रूप से सुझाव क्या देंगे, हमारी सेफ एडवाइस क्या है, ध्यान दीजिएगा।
अगर आपकी जमीन है तो आज ही ऑनलाइन रिकॉर्ड खोलिए। खतौनी, खसरा, नक्शा और नामांतरण चारों जगह नाम मिलाना चाहिए। नाम मिलना चाहिए, याद रखिएगा। यानी कि खतौनी में खसरा नहीं, नक्शा और नामांतरण में भी सेम चीज। कोई मानतना की दिक्कत नहीं, कोई अंश की दिक्कत नहीं, ये याद रखिएगा आप लोग। याद रखिए, डिजिटल रिकॉर्ड में नाम नहीं तो जमीन सुरक्षित नहीं। सीधा कहना है गवर्नमेंट का कि अगर आपका डिजिटल रिकॉर्ड में नाम नहीं रहेगा, जो एक्चुअल आप हैं, आप साबित नहीं कर पाई ये आपकी है, तो जमीन आपकी नहीं। वो जमीन सरकारी मान ली जाएगी, आबादी मान ली जाएगी, नजूर मान ली जाएगी, विवाद मान ली जाएगी। और अब तक काफी वक्त तक, सालों आप जो है कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएंगे, अपने आप को साबित करते रह जाएंगे आप। और हुकूमत से लड़ना है, सरकार से लड़ना मामूली बात नहीं है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज कराइए, नहीं है तो जल्द से जल्द जाइए, वकील से मिलिए, उसका समाधान निकलवाइए। क्योंकि साबित आपको करना है, सरकार को नहीं। सरकार क्या करेगी? आप साबित नहीं कर पाएंगे, जमीन को अपने अंडर में ले देगी। ठीक है दोस्तों, तो अंत में यही कहना चाहेंगे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर लोगों की जो समस्या है वो हल हो सके। जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर वो जमीन ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, सब वो लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके और हमसे वो लोग जुड़ सके। याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कोई भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आपकी हो, आपको हम जवाब देंगे। कोई भी दिक्कत रहेगा तब भी, जो जवाब आपको वकील नहीं देगा, सरकार नहीं देगी, हाँ आपको जवाब देगी, उसका समाधान तक बताएंगे आपको। ये आप बात आज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइन, अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।